गौरव पाठक हाथरस से हूँ। सर एक चीज़ पूछनी थी मुझे, प्रश्न भी है, और अगर हमें साइंस को जो है आगे बढ़ाना है या मुझे लगता है इसका प्रचार प्रसार करना है, सब तो 5 की बंदिश में, पहली बात। दूसरी बात सर, 5 में 1 के पैसे आने हैं, और उसके बाद में सर क्या हम कुछ इस तरीके का नहीं कर सकते हैं कि हमारे विद्यालय से रजिस्ट्रेशन 5 के ही हो, हम उन 5 को एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाएं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाने के बाद उसमें से जिसका भी होता है उसके लिए आगे बढ़ाएं, ऐसा कुछ कर सकते हैं सर? 5 आइडिया आते हैं, उसमें से एक जूनियर लेवल, एक सीनियर लेवल पे 2 सिलेक्ट करते हैं। एक्चुअली इसका स्केल ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट से स्टेट पे 10% से जो नेशनल है 10%, तो उनको उतनी ही फंडिंग दी जाती है उन्हीं को मैनेज करने का। अगर कहीं भी नंबर एक्सीड करता है तो जो रिसोर्सेज की कमी होने से प्रोग्राम उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाता। और ये है कि 6वीं से 10वीं कक्षा का स्टूडेंट 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th तक कंप्लीट कर सकता है। वो अभी हमने 11th और 12th भी कर दिया। अपॉर्चुनिटीज में इंप्रूवमेंट चाहिए, सेम मॉडल के बाद आइए। और एक मेरी और रिक्वेस्ट है सभी स्कूल टीचर्स से, आइडिया कभी भी रिपीट नहीं करिए, चाहे आपके स्कूल का हो या कहीं और का हो। उसमें क्या रहता है कि वो डुप्लीकेट में आ जाता है, डाटाबेस बने हुए हैं आईटी सिस्टम के अंदर सारा, तो वो इवैल्यूएशन में पहले ही डिफिकल्ट है। तो आप भले ही वो आइडिया जो आपने पिछले साल किया, आप कॉन्फिडेंट हैं कि नया आइडिया जब लेके डालेंगे ना, उसकी चांसेस ज़्यादा होंगे। ये एक चीज़ और शेयर कर देता हूँ, 3 लेवल की वैल्यूएशन, 3 अलग-अलग साइंटिस्ट इवैल्यूएट करते हैं एक आइडिया को, तीनों का सम टोटल करके स्कोर का कट ऑफ निकलता है। तो इसलिए ये ऑब्जेक्शन तो हम कभी कह ही नहीं सकते बच्चे के लेवल पे, हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से इनकी सिलेक्शन। एक चीज और थी सर, मैं 2013 में और 12 में सर मेरे बच्चे मिशन के लिए निकले थे इंस्पायर, और सर बड़ा दुर्भाग्य था सर, उस वक्त जो बुकलेट बनती है सर वहाँ, उसमें सर हमारे यूपी के बच्चों का नाम नहीं था। वो हुआ ये था कि एससीईआरटी ने उनको एससीईआरटी को नहीं दिया। नहीं, एक्चुअली होता क्या है, जो भी बुकलेट छपती है, जो हमारे सेंटर से छपती है, उसका एक डेडलाइन होता है, डेट। मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, कहीं से डाटा नहीं पहुँचता है तो एक डेडलाइन खत्म होने से पहले प्रिंट कर दी जाती है। और उसके पहले अगर आप जाएंगे, आपके वहाँ पे बहुत सारे रिमाइंडर्स ऑलरेडी आए होंगे, डाटा फ्लो नहीं किया होगा, लेकिन उसके बाद एक लेटर जाती है, नेक्स्ट डे वो टाइम से आ जाता है, उसके बाद सुधार भी देखा होगा। हाँ सर, उसके बाद तो वो देखिए, गलतियाँ करने से ही हम सुधरते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी वो छोड़ दीजिए। थैंक यू सर।